कॉफी का कप हाथ में लेकर सोफे पर बैठते हुए सीमा बड़बड़ाने लगी। यह गंगूबाई आज भी नहीं आई। इन लोगों का तो बस यही हाल है। तभी घंटी बज उठी। दरवाजे पर गंगूबाई और उसकी बेटी को देखकर सीमा एकदम बरस पड़ी। यह तुमने क्या मजाक लगा रखा है? एक सप्ताह से नहीं आई और ना ही फोन किया। काम ठीक से करना है तो करो, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जैसे कामचोर लोगों को तो काम पर रखना ही नहीं चाहिए। सीमा एक सांस में ना जाने क्या क्या कहती गई। कमजोर शरीर और हल्दी जैसे पीले हाथों को जोड़ते हुए गंगूबाई बोली, मेम साहब, मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे पीलिया हो गया है। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। मेरा फ़ोन खो गया है। सीमा मुंह बनाकर बोली, तुम जैसे दो कौड़ी के लोग अच्छे बहानेबाज होते हैं। गंगूबाई ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेम साहब, काम से मत हटाओ, हम भूखे मर जाएंगे। गंगूबाई बोली, यह मेरी बेटी जानवी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए 1 महीने की स्कूल से छुट्टियां मिली हैं। कॉलोनी के 4-5 घरों में काम कर लेगी। मेरी दवा और घर का खर्चा चलता रहेगा। वैसे जानवी पढ़ने में बहुत होशियार है। कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। उसके पिता जिंदा होते तो उसे काम न करना पड़ता। सीमा ने विशैली हंसी हंसते हुए कहा, अरे, पढ़ लिख कर तेरी लड़की कौन सी डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर बन जाएगी? 2-4 घर का काम पकड़ा दे। तुम लोग तो इसी काम के लिए बने हो। ऊंचे ख्वाब मत देखो। चलो, तेरी बेटी जानवी को कुछ दिन काम पर रख लेती हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जानवी को दया की भीख मिली हो। अपनी बेबसी पर असंवेदनशील सीमा के कटाक्ष जानवी के दिल को चीरते गए। दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमती जानवी 12वीं कक्षा में स्कूल में प्रथम रही। मेहनत रंग लाई और बिना किसी कोचिंग के नीट परीक्षा में अच्छी रैंक के साथ एमबीबीएस में प्रवेश मिला। गांव में पुश्तैनी जमीन का टुकड़ा बेचकर फीस का इंतजाम हुआ। जानवी सफल डॉक्टर बन गई। माँ को घरों में काम करना बंद करा दिया। एमडी करने के बाद शहर के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन अधिकारी जी के साथ काम करने का मौका मिला। समय का चक्र घूमा। हुआ यूं, एक दिन अचानक सीमा के पति को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन की सलाह दी। डॉक्टर अधिकारी जी व्यस्त थे। सीमा असिस्टेंट डॉक्टर जानवी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। डॉक्टर जानवी ने डॉक्टर अधिकारी से प्रार्थना कर ऑपरेशन की तारीख दूसरे दिन की दिला दी। मेम साहब, ऑपरेशन सफल रहा कहते हुए डॉक्टर जानवी गैलरी में आगे बढ़ गई। मेम साहब शब्द कुछ यादों में उतरा तो दौड़कर सीमा ने डॉक्टर जानवी के पास जाना चाहा। तब तक जानवी लंबे कदमों से आगे निकल चुकी थी। चलते चलते डॉक्टर जानवी के स्मृति पटल पर अतीत घूमने लगा। वह सोचने लगी, सब कुछ भूलकर मानव सेवा करना उसका धर्म है। अपने सामर्थ्य के मद में किसी को कमतर आंकने के बीच उसमें नहीं रोपे गए थे। उसकी सोच सीमा जितनी छोटी नहीं थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।